तो चलिए in this video series we are solving the questions related to heights and distances of exercise 9.1. So this is exercise 9.1 in progress, and this time we have to solve question number, I think it is question number 10. Yes, question number 10 that we are going to solve now this time. So my dear students, you just see it from your books. I will read the question. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meter wide. पहली बात, एक रोड है, this is road which is 80 meter wide. This is the width of the road. Two poles of equal height. Two poles of equal height are standing on opposite to each other on this road. So let us suppose AB be the height of first pole and CD be the height of second pole. Is it clear? Okay. From a point between them on the road, इन दो पोल्स के बीच में एक पॉइंट है इस रोड पर. The angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30. देखो बेटा, अगर ये पॉइंट सेंटर में नहीं है, अगर सेंटर में होता तब दोनों के एंगल्स बराबर होते, लेकिन एक का एंगल 60 है, जिस टॉप का एंगल 60 है ये पॉइंट उसके क्लोज है. यहां पर से इट इज पॉइंट ई. जब मैं यहां ई से इस पोल की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूं, दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि जिस पोल के नजदीक है वहां पर एंगल बड़ा होगा और जितना ये पोल से दूर है उतना एंगल छोटा होगा. तो यहां पर एंगल 30 डिग्री है. इस तरह से इसकी फिगर है. इफ द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. इन पोल्स की हाइट हमें फाइंड करनी है. ये दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं. जो एक की निकलेगी वो दूसरे की भी होनी चाहिए. इज इट? एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ई फ्रॉम बोथ द टू पोल्स. टोटल डिस्टेंस तो 80 मीटर है. दिस इज 80 मीटर टोटल डिस्टेंस. मैं मान लेता हूं अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से लेकर यहां तक होगा 80 माइनस x. तो अब जाके अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखेंगे. पहला स्टेटमेंट आएगा, लेट BC be the width of road equals 80 meter. AB and CD are the heights of two poles. E is the point on the road. ये रोड पर एक पॉइंट है, such that, इस तरह ये पॉइंट है, एंगल DEC इज इक्वल टू 60 डिग्री. मैंने कहा ना, जहां पर एंगल 60 डिग्री है वहां तो इसका मतलब है ये पॉइंट उसी पोल के नजदीक है. एंड एंगल AEB इज इक्वल टू 30 डिग्री. Let us suppose let EC is equal to x मीटर. मान लीजिए ये E और C के बीच में डिस्टेंस x मीटर है. Therefore BE is equal to 80 minus x meters. तो फाइनल कंक्लूजन वही है जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि हमारे पास लास्टली दो राइट ट्रायंगल्स बन गए. तो इन ही राइट ट्रायंगल्स के लिए अब हमें क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज करना है. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पहला राइट ट्रायंगल कौन सा हम लेंगे, से DCE.
मुझे DC फाइंड करना है। DC डिवाइडेड बाई EC इज गिवन, जो मैंने प्रोसीजर बता दिया है। जो फाइंड कर रहे हैं वो न्यूमरेटर जो दिया है वो डिनोमिनेटर। तो ये एंगल अगर यहां पर 60 है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, which is equal to perpendicular upon base, and that is tan, and it is the tan of 60 degree, क्योंकि एंगल यहां पर 60 है। which implies as DC divided by x, क्योंकि EC का वैल्यू x है, and tan 60 value is under root 3, which implies DC is equal to under root 3 into x, that is root 3x meters। ये DC आ गया। as DC is equal to AB, अब DC और AB दोनों बराबर है, therefore AB is, this is given, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है both the two poles are of equal height, so AB will be equal to under root 3x। तो अब ये राइट ट्रायंगल हम यूज करेंगे। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABE, अब यहां पर ये भी हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, तो दो में से कोई एक जो आपकी मर्जी है। तो AB डिवाइडेड बाई BE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज tan ऑफ एंगल यहां पर 30 डिग्री है, विच इंप्लाइज एज AB कितना मैंने बता दिया, अंडर रूट 3x। BE कितना है, B से लेकर E तक 80 माइनस x, which is equal to tan 30 value is 1 upon under root 3, which implies as, then it is under root 3x into root 3, root 3 into root 3 is 3, that is 3x, is equal to 80 minus x into 1, that is 80 minus x, which implies as 3x is equal to, sorry, x taran bu yod ibanyo plus x is equal to 80. Okay, so 3x plus 1x is 4x is equal to 80, and x is equal to 80 upon 4. 4 20s are 80. The value of x is 20. Ama ye x kya shesthumut? It is EC. So EC, it is the distance of the pole from this point, 20 meter। तो another distance क्या होगी, let me erase this portion। Therefore EC is equal to 20 meter and BE is equal to 80 minus 20, that is 60 meter। Now AB कितना आएगा, AB which is equal to DC, ये दोनों हाइट इज बराबर है, एंड बोथ आर अंडर रूट 3x, x तो आ गया 20, इट इज 20 अंडर रूट 3 meters। Hence the height of poles, इन दोनों पोल्स की हाइट कितनी आ गई, 20 under root 3 meters, and distance of poles from the point is equal to 20 meter and 60 meter। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। तो चलिए बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी अपनी बुक सामने रख के देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। अ टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree.
from another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and width of the canal. तो चलिए बेटा, ये इस तरह है क्वेश्चन नंबर 11. Let us suppose AB be the height of tower. This is tower AB on one bank of the river. This is the width of river. This is another bank. There is a point C on this bank. From this point, the angle of elevation to the top of tower. This angle is 60 degree. This is 60 degree. From another point 20 meter away from this point. अब इस पॉइंट से एक ही लाइन में 20 मीटर अवे दूसरा पॉइंट है. The angle of elevation from this point to the top of tower is 30 degree. ये 30 डिग्री है. Question says is that find the height of tower. एक तो टावर की हाइट निकालनी है एंड विड्थ ऑफ द रिवर. तो विड्थ ऑफ रिवर बी से BC भी हमें फाइंड करना है. डू यू नो BC इज बेसिकली BD माइनस CD, है ना. तो अब फिगर कंप्लीट हो गई. इसके बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिखने हैं. तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखना है, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर and BC be the width of a river. C be the point on the another bank. Such that angle ACB is equal to 60 degree. D be the another point 20 meter away from C, such that angle ADB is equal to 30 डिग्री. इस तरह से स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए. अब आपके पास राइट ट्रायंगल्स का यूज करना है. मैंने कहा कि आप सोचिए जरा, हमें फाइंड क्या करना है. हमें फाइंड करना है BC. तो हम देखते हैं, इट इज BD टोटल माइनस CD. तो दो राइट ट्रायंगल आपके पास यूज करने के लिए हैं जिनमें दो एंगल्स मेंशन होंगे. एक है ABC और दूसरा है ABD. तो AB दोनों में आएगा. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ना AB आपको पता है ना BC आपको पता है. यू कैन राइट AB अपॉन BC which is equal to perpendicular upon base, and this ratio is 10 and the angle is 60 degree. That means AB upon BC is equal to under root 3, which is AB is equal to BC under root 3. ये AB का वैल्यू आ गया. Now I will erase these statements. AB is BC under root 3. और BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. AB डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. ये BC का वैल्यू है. नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, AB का वैल्यू AB डिवाइडेड बाय BD
is equal to perpendicular divided by base, that is tan of 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले राइट ट्रायंगल में एंगल 30 आता है। ए बी फाइंड किया आपने, इट इज बी सी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई बी डी की लेंथ है बी सी प्लस 20, इट इज बी सी प्लस 20 एंड tan is 1 upon under root 3, which implies as BC under root 3 into under root 3, that is 3BC. क्या है, root 3 into root 3 को 3, it is 3 times BC is equal to BC plus 20 into 1, that is BC plus 20. 3BC ये तार हन योर बनो minus 1BC is equal to 20. 3BC minus 1BC is 2BC is equal to 20, and BC is equal to 20 divided by 2. It is 2 10s are 20. The value of BC कितना आ गया 10. तो ये हो गया विड्थ ऑफ रिवर। अब हाइट ऑफ टावर हमें निकालना है। नाउ ए बी, तो आपको पहले ये बता के रखा मैंने, ए बी कितना है बी सी अंडर रूट 3, इट इज बी सी अंडर रूट 3, तो बी सी 10 है, इट इज 10 अंडर रूट 3। ये दो वैल्यूज जो आपको मिले तो इनको सपोजिशन के हिसाब से लिखेंगे ना, हेंस विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 10 meters and height of tower is equal to 10 under root 3 meters. This is the solution of question number 11. तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले स्टार्ट में ही आपको कहा था, चैप्टर इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय इट। एक तो होता है ना कि हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई मुसीबत आ रही है, नहीं, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हमें बहुत एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब देखो बेटा, ये दो चीजें हैं, एक तो है ए बी, दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस बिल्डिंग इज 7 meter। ऑन द सेम ग्राउंड लेवल देयर इज ए केबल टावर। ऑब्वियसली ये टावर ऐसी बिल्डिंग को तो थोड़ी, दिस इज केबल टावर। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। टॉप ऑफ केबल टावर ये है, इस टॉप से अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट विच फॉलोज ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द प्लेन, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45. From the top of the building the angle of depression of the foot of the tower, ये पर अगर बोन को नजर था, this is the line of sight which follows on the object, object इस वक्त है foot of the tower and this is the line of sight which is parallel to the plane। इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, this is the angle of depression and this angle of depression is 45 degree। As you know AE is parallel to BC, to start में मैंने कहा था AC is the transversal, so these are alternate interior angles and this angle will also be equal to 45 degree। तो ये फिगर कंप्लीट होती है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो ये टावर की हाइट हमें डिटरमाइन करनी है। आप देख रहे हैं ना, ये AB is vertically stand on the ground, DC is also vertically stand on the ground, so they are parallel to each other। I have drawn AE parallel to BC, तो ABCE एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल, जितना ए बी उतना ए सी, तो ये भी 7 मीटर आएगा, और जितना बी सी निकलेगा उतना ए ई बी होगा। तो अब मैं यहां पर सोल्यूशन लिख रहा हूं इस तरह, पहले स्टेटमेंट इसका स्टार्ट करना है मुझे। लेट ए बी बी द height of tower is equal to 7 meter. AB be the height of tower is equal to 7 meter. उसके बाद CD be the AB be the height of building, not tower, it is the height of building. Height of building. CD be the height of tower. Okay, finish. उसके बाद AE parallel BC. Therefore, AD and AC are joined. AD and AC are joined. Therefore, angle EAD is equal to 60 degree, and angle EAC, this is angle EAD elevation, this is angle of elevation, and angle EAC is equal to 45 degree, this is angle of depression, angle of depression है. As AE parallel BC, therefore angle EAC is equal to angle ACB is equal to 45 degree. Reason is alternate interior angles. Also, ABCE is a parallelogram. ये क्यों parallelogram है? Because AB parallel CE and AE parallel BC. Therefore, AB is equal to CE is equal to 7 meter and BC will be equal to AE. अब ये AB और EC बराबर BC और AE बराबर होंगे। तो चलिए बेटा, आई विल मेक अ स्पेस हियर। अब फाइनली मैंने एक राइट ट्रायंगल यूज करना है। सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल यूज करूंगा ABC, क्योंकि इसमें एक साइड दिया है, एक फाइंड करना है। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, AB डिवाइडेड बाय BC। आज मैंने पैटर्न चेंज किया ताकि आपको ये ना लगे कि वही कंफर्म है कि जो साइड दिया है वो डिनोमिनेटर। मैं इस तरह भी बना सकता हूं, AB divided by BC, it is perpendicular divided by base, that is tan, and it is the tan of 45 degree. AB is 7, BC is unknown, is equal to tan 45 is 1. By cross multiplication, BC is equal to 7, 1 is 7 meter. तो BC का वैल्यू 7 आ गया। As BC is equal to AE, therefore AE is also equal to 7 meter. Now अब राइट ट्रायंगल, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। ये पोर्शन तो पता है 7 मीटर, अब ये पोर्शन निकालना है। DE आपको मिलेगा फ्रॉम राइट ट्रायंगल DEA, तो वही मैं लिख रहा हूं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA, तो DEA राइट ट्रायंगल में क्या है, DE फाइंड करना है। DE डिवाइडेड बाय AE, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज tan
ऑफ 60 डिग्री, एंगल क्योंकि 60 है। DE डिवाइडेड बाई AE कितना है, अभी हमने फाइंड किया कहीं पर AE ये 7 है एंड tan 60 इज √3, सो DE इज इक्वल टू 7 इंटू √3, ये D आ गया। अब मुझे लिखना है हाइट ऑफ टावर, हेंस the height of tower DC is equal to DE plus EC। DE आ गया 7 √3 प्लस EC 7 दोनों में कॉमन कर देंगे, इट इज √3 plus 1 meters। This is the height of tower। Thank you very much. Thank you for watching this video. I hope you might have got all the 3 questions. Now there are 1, 2, 3 and 4 questions pending and few examples which are also very important questions. Examples भी एग्जाम में आती हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स का भी कोई एग्जाम्पल मैं देखता हूँ ना जो आपको शायद समझ नहीं आएगी, वो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू वेरी मच।